तो मैथमेटिक्स जिन बच्चों को पहले बिल्कुल नहीं आती थी या जो आज से शुरू करना चाहते हैं था, या जिनको मैथ्स पहले नहीं आती, सोचते हैं हम आज से कैसे सीखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, पता नहीं हमें आएगी नहीं आएगी, अब तो हम बहुत बड़े हो गए, तो उन सब के लिए मैथमेटिक्स जो एक डर है उसको कैसे हटाना है, उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। आपने वीर विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, बेताल पच्चीसी जो उल्टा लटक जाता था पेड़ों पे। तो विक्रमादित्य के बारे में है ये एक बात, उन्होंने, ये रियल स्टोरी है सारी की सारी। तो विक्रमादित्य के पास, क्योंकि वो बहुत बड़ा राजा था, तो उसके दरबार में रोजाना कुछ ना कुछ लोग जो थे, बड़े बड़े लोग जो होते थे, छोटे छोटे लोग जो होते थे, फकीर जो होते थे, वो कुछ ना कुछ लेके आते थे रोज सुबह। ठीक है ना, वहां पर यही होता था कि रोज सुबह कुछ ना कुछ वो राजा को भेंट करने के लिए आते थे। तो एक फकीर बिल्कुल बुरे हालात में जंगल से आता था, उसने आना स्टार्ट किया और उसने उनको एक फल दिया जो जंगली फल था, और राजा को या उसके जो मतलब दरबारी लोग थे उनको उसको खाने का कोई शौक नहीं था, और उनको वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने उसको नहीं खाया और देखा इस फकीर ने दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि वो फल लिया, रख लिया, लेकिन किसी ने खाया नहीं। तो ऐसे ही करते करते वो फकीर रोज सुबह आता और 10 साल तक लगातार वो डेली वो फ्रूट जो है इनको ला करके देने लगा राजा को। एक दिन राजा ने, 10 साल के बाद राजा ने वो फल लिया और अपने वजीर को देने के बजाय उसने थोड़ी देर के लिए साइड में रखा, तो एक बंदर कहीं से आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। अब उस फल के अंदर हीरा निकला। जब बंदर ने वो फल खा लिया तो उसके नीचे जो गुठली होती है, गुठली की जगह उसमें चमकता हुआ हीरा, इतना बड़ा हीरा कि राजा हैरान हुआ कि इतना बड़ा हीरा, और ये फकीर, इसका मतलब मुझे जो 10 साल से फल देके जा रहा है उनके अंदर हीरे हैं, और उसने पहले कभी इतना बड़ा हीरा देखा नहीं था। फिर उसने अपने वजीर को बोला कि भाई वो फल जो 10 साल से देके जा रहा है, और वजीर भी चालाक होते थे पहले, कि उनको पता था कि पता नहीं मतलब राजा कब क्या मांग ले, तो वो भी चीजों को कहीं ना कहीं ऐसे ही रखते थे कि अगर जीवन के अंत में भी अगर वो हमसे मांगेगा तो हम उसको वो अवेलेबल करा देंगे। तो वो क्या करते थे, एक तल घर जो नीचे होता है उन फलों को उसमें फेंकता जाता था। तो 10 साल के फल कितने होंगे, 3000 से ऊपर। अब उन फलों को जब उनको उनमें निकाल लगे तो बदबू बहुत थी, सड़ गए थे, बट हर फल के अंदर एक एक हीरा। जब वो तलगर खोला तो वो तो चमकता हुआ निकला, उसमें तो हीरे हीरे बहुत सारे। तब उस फकीर को बुलाया गया और उससे पूछा गया, सर ये आप क्या देते हो? तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो आपको एक सीख देने आया था कि जीवन हमें रोजाना एक नई खुशियां देने को तैयार होता है, एक नई सीख देने को तैयार होता है, लेकिन हम उसको जंगली फल समझ के क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। हर रोज नया जीवन होता है। जब भी हम सो के उठते हैं और नया हमारा दिन शुरू होता है, वो बिल्कुल नया दिन होता है, पीछे के दिनों से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। तो जिस भी बच्चे को पीछे की मैथ्स नहीं आती, पीछे उन्होंने मैथ्स बिल्कुल नहीं करी है, तो घबराना नहीं है। आज आप जगे हो तो नया दिन है आपके लिए, और मैथ्स मेरी गारंटी कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप मैथ्स के अंदर। वीडियोस देखो मेरी, मुझसे मिलो, बात करो, पर्सनल क्लासेस ले लो, ठीक है ना। मैथ्स में तो तुम्हें चैंपियन बनाना ही बनाना है। तो ये हमें वो फकीर उस राजा को कहता, आप इतने वीर हो, वीर होने के साथ साथ आपको होश भी होना चाहिए कि जो हर दिन होता है वो हमारे लिए नया दिन होता है। तो अगर आप 9th क्लास से मैथ सीखना चाहते हो दोबारा, पीछे का आपको बेसिक बिल्कुल नहीं है आपका मजबूत, ना आप कहीं पढ़े, ना आपको अच्छे से पढ़ाया गया, या आपने भी कोशिश ना की हो, तो हम लोग आप लोगों के साथ मेहनत करके उसे अच्छा करा सकते हैं। 11 से आप तैयार हो, इवन आपकी स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी है, यानी कि 12th पास हो चुकी है, कॉलेज में हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तब भी हमारा ब्राइट वे और हम लोग मैथ्स को आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने के लिए तैयार हैं। अभी मेरे पास एसएससी के बच्चे आते हैं जो मैरिड भी हैं, एक्चुअली उनमें कई तो जो जॉब के लिए आते हैं, उनको भी हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, गिनती से स्टार्ट करते हैं, और वो एक्सपर्ट हो जाते हैं मैथ्स के अंदर। तो हर दिन नया दिन, पता नहीं किस हम फल को जंगली फल समझ के फेंक रहे हैं, उसके अंदर है हीरा छुपा हुआ। तो रोजाना आपने होश में रहना है, और ये एजुकेशन से कभी भी ये नहीं कहना कि हमें पीछे नहीं आई तो अब नहीं आएगी, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस स्टोरी का भी बहुत सारा पार्ट बाकी है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं।